हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान ने बताया है कि उन्हें किस प्रकार जाना जा सकता है। भगवान को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भगवान को जाने बिना मनुष्य अपने जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। सर्वोच्च सिद्धि है कृष्ण की प्रेमा भक्ति, और यदि कृष्ण भक्ति नहीं मिली तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि उन्हें किस प्रकार से जाना जा सकता है। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब तुम मुझसे सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर जान सकते हो। भगवान ने कहा कि उन्हें 3 प्रकार से जान सकते हैं। पहला, उनमें आसक्त होकर, दूसरा योग अभ्यास करके, तथा तीसरा पूर्ण रूप से भगवान का आश्रय ग्रहण करके। पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण करने का अर्थ है कि एकमात्र भगवान पर ही निर्भर होकर रहना और अन्य किसी और पर, जैसे कि अपने कर्म या ज्ञान के बल पर निर्भर नहीं होना। भगवान ने 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में सर्वश्रेष्ठ योग के विषय में बताया है। भगवान ने कहा कि समस्त योगियों का अर्थ है कर्मयोगी, ज्ञान योगी, तपस्वी, ध्यान योगी तथा भक्त। इन सभी योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है तथा वह अपने अंतःकरण में मेरे विषय में हमेशा सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और वह सबों में सर्वोच्च है। यह मेरा मत है। भगवान ने सर्वोच्च योगी के विषय में अपना मत दे दिया। इसके पश्चात 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने बताया कि किस प्रकार उन्हें पूर्ण रूप से संशय रहित होकर जाना जा सकता है, जिसके विषय में हमने अभी सुना है। हमारे आचार्यों ने हमें भगवान में आसक्ति करने के लिए सबसे सामान्य, सरल एवं सबसे अधिक प्रभावशाली विधि को बता दिया है, और वह विधि है पूर्ण शरणागत होकर भगवान की कथा का श्रवण करना। भगवान की कथा है भगवत गीता तथा भागवतम। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें भगवत गीता और भागवतम का श्रवण शुद्ध भक्तों से करना है। शुद्ध भक्त वे होते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में होते हैं। यदि हम नित्य नियमित रूप से कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भगवान में आसक्ति होगी ही, और आसक्ति होते ही भगवान के प्रति हमारे भाव उदय होगा और फिर प्रेम पूर्वक सेवा आरंभ हो जाएगा। प्रेम पूर्वक सेवा को ही भक्ति कहते हैं और इसी विधि से भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात भगवान ने हमें बताया कि यह पूरी सृष्टि उनकी परा तथा अपरा शक्तियों के द्वारा निर्मित है। पराशक्ति का अर्थ है जीव आत्मा तथा अपरा शक्ति का अंश है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। अपराशक्ति को निकृष्ट कहा गया है क्योंकि वह जड़ है
और जीवात्मा की अनुपस्थिति में यह क्रियाशील नहीं होती। लेकिन चाहे वह अपरा शक्ति हो या परा, दोनों ही भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती हैं तथा वे एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं सृष्टि की रचना के लिए। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि केवल यदि ईंट हो, सीमेंट हो, बालू हो, सरिया हो, लेकिन बिना किसी मिस्त्री के भवन नहीं बन सकता। और यदि व्यक्ति हो लेकिन भवन निर्माण हेतु वस्तुएं ना हो तो भी भवन नहीं बनेगा। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की दोनों शक्तियां एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं और दोनों भगवान के आदेश अनुसार ही कार्य करती हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं। दोनों ही शक्तियां भगवान के आदेश अनुसार, इच्छा अनुसार ही कार्य करती हैं। इसके पश्चात भगवान ने कहा कि उनसे श्रेष्ठ कोई और सत्य है ही नहीं। जिस प्रकार मोती धागे गुथे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। सब कुछ अर्थात इस दृश्य जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सब कुछ ही उन्हीं पर आश्रित रहता है तथा वे सभी पदार्थों में, सभी योनियों के हृदय में जीवात्मा तथा परमात्मा रूप दोनों में उपस्थित रहते हैं। यह सब बताने के बाद भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन आरंभ किया। भगवान ने कहा कि वे जल का शुद्ध स्वाद है, अग्नि का तापमान है, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश है, बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि है, बलवानों का बल है, तेजस्वियों का तेज है, तपस्वियों का तप है, वैदिक मंत्रों में दिव्य ओम है, पृथ्वी का शुद्ध गंध है, आकाश में शब्द है तथा गृहस्थ जीवन में संतान उत्पत्ति के लिए काम भी भगवान स्वयं है। इस प्रकार भगवान ने कहा कि वे हर जगह हैं तथा प्रत्येक तत्व का जो मूल तत्व है वह भगवान श्री कृष्ण है। उनके अलावा इस पूरी सृष्टि में कुछ है ही नहीं। इसीलिए भगवान ने मोतियों का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार मोतियां दिखती हैं लेकिन धागा नहीं दिखता, ठीक इसी प्रकार हम सभी संसार की प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, प्रयोग में लाते हैं, लेकिन भगवान को हम देख नहीं पाते। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवान हमें ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि हम भगवान को जान सके, समझ सके, अनुभव कर सके और उनमें आसक्त हो सके। अर्जुन ने जब भगवान की विभूतियों के विषय में भगवान से सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सब तो हमारे सामने है और हम सभी इन सभी वस्तुओं का प्रयोग भी करते हैं। अर्जुन ने जब भगवान की विभूतियों के विषय में भगवान से सुना तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये सब तो हमारे सामने हैं और हम सभी इन सभी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं हर समय। और कृष्ण अपने आप आकर भगवत गीता में उन्होंने सब कुछ अपने विषय में बोला भी है, लेकिन फिर भी अधिकांश व्यक्तियों को कृष्ण की इन विभूतियों के विषय में कोई ज्ञान क्यों नहीं है। भगवान अर्जुन को उत्तर देते हुए बोले कि हे अर्जुन, वे मनुष्य मुझे नहीं जान पाते जो कि तीनों गुणों वाली इस मायामयी जगत में
मोहित है। भगवान ने कहा कि प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी इस दैवी शक्ति को पार करना अत्यंत कठिन है। भगवान ने कहा कि ये प्रकृति तीनों गुणों के द्वारा ही संचालित है और वह शक्ति भगवान की दैवी शक्ति है और उसको पार करना अत्यंत कठिन है। इस पर अर्जुन और सोच में पड़ गया कि इसका ये अर्थ है क्या कि मनुष्य कभी भी आपकी माया शक्ति के बंधन से छूट नहीं पाएगा, कोई तो उपाय होगा। इस पर भगवान ने कहा, वैसे तो मेरी माया शक्ति को पार करना असंभव है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे बड़ी ही सरलता से इसे पार कर जाते हैं। इस बात को सुनकर अर्जुन बहुत ही आश्चर्य हुआ कि माया से छूटने का इतना सरल मार्ग है और वो भी भगवान ने बता दिया। लेकिन मनुष्य फिर भी क्यों भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं करता? इस बात का उत्तर भगवान आज के श्लोक में देने जा रहे हैं कि कौन से व्यक्ति भगवान की शरणागति कभी नहीं लेते। आज का श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सब बहुत ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखिएगा, अन्यथा हम भगवान की बात को समझ नहीं पाएंगे। आइए अब हम आज के श्लोक का वाचन आरंभ करते हैं। अध्याय 7 श्लोक संख्या 15। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिताः। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिताः। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिताः। भगवान कह रहे हैं कि जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण कभी ग्रहण नहीं करते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। आइए अब हम सबसे पहले श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। दुष्कृतिनः दूषित कर्म करने वाले अथवा दुर्भाग्यशील व्यक्तिगण, मूढ़ाः विवेक शून्य व्यक्तिगण, नराधमाः मनुष्यों में नीच व्यक्तिगण, मायया अपहृत ज्ञाना माया के द्वारा विलुप्त ज्ञान वाले व्यक्तिगण, आसुरम भावम आश्रिताः एवं आसुर भाव युक्त व्यक्तिगण, माम मेरा न प्रपद्यन्ते आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। दूषित कर्म करने वाले, विवेक शून्य, मनुष्यों में नीच, माया के द्वारा विलुप्त ज्ञान वाले एवं आसुर भाव युक्त व्यक्तिगण मेरा आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान से ये सुनकर अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया कि सृष्टि में तो बहुत से ज्ञानी हैं और पंडित लोग हैं, क्या वे भी आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं? तो इसके उत्तर में भगवान ने कहा कि जो प्रकृत पंडित हैं वे मेरे ही शरणागत होते हैं, परंतु जो स्वयं को पंडित मानने वाले हैं वे मेरी शरणागत नहीं होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि भगवान ने कहा जो प्रकृत पंडित हैं वे भगवान की शरण में रहते हैं, लेकिन जो अपने आप को
पंडित मानते हैं वे भगवान की शरणागति कभी नहीं स्वीकार करते, और इसीलिए भगवान ने कहा नमाम। और दुष्कृतिनः का तात्पर्य है कि वे दुष्ट और पुण्यवान कृति भी हैं तथा पंडित भी हैं, तथापि वे कुपंडित भी हैं। और अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहेंगे कि इन सब चीज़ों का क्या तात्पर्य है, कि वे दुष्ट भी हैं, साथ में पुण्यवान भी हैं, पंडित भी हैं और कुपंडित भी हैं। ऐसे ही लोगों को दुष्कृति नाम कहा गया है, और इनके 4 प्रकार हैं। हम एक एक करके क्रम से समझेंगे। सबसे पहले है मूढ़ अथवा पशु तुल्य कर्मी लोग। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में 3 स्कंद के 32वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 में कहा गया है कि जिस प्रकार विष्ठा भोजी शूकर शीर खंड का परित्याग कर विष्ठा भोजन करता है, उसी प्रकार हरि कथा रूपी अमृत का परित्याग कर अन्यान्य असत कथाओं का श्रवण करते हैं। वे अत्यंत हतभागा हैं। अतः पशु के अतिरिक्त और कौन है जो मुकुंद की सेवा नहीं करेगा। जो पहला प्रकार है मूढ़, उसे कहा गया है, उसकी तुलना की गई है कि जो विष्ठा भोजी शूकर है वह खीर को त्याग करके और विष्ठा खाता है। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान की अमृत रूपी हरि कथा को त्याग कर असत कथाओं का श्रवण करते हैं। असत कथा का अर्थ है कि भगवान की कथा को छोड़ करके जो कुछ भी हम इस जगत में सुनते हैं वह सब कुछ असत है, क्योंकि सत तो एकमात्र भगवान है। सत अर्थात जो नित्य हैं, जो शाश्वत हैं। भगवान की कथा का अमृत जो परित्याग करके इस संसार के समस्त असत कथाओं में लिप्त रहते हैं, उनका श्रवण करने में रुचि रखते हैं, वे अत्यंत ही दुर्भाग्यशाली हैं। उन्हें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि वे हतभागा हैं। अतः वे पशु तुल्य हैं, जो कि मुकुंद की सेवा न करके असत कथा का श्रवण करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ कहा गया है। यह दुष्कृतिना का पहला प्रकार है। इसके बाद है नराधम। तो नराधम के लिए कहा गया है कि कुछ समय तक वे भक्ति युक्त होकर मनुष्यत्व को प्राप्त करने पर भी अंत में ऐसा सोचकर स्वेच्छा पूर्वक भक्ति का परित्याग करने वाले कि फल प्राप्ति में साधन भक्ति का कुछ प्रयोजन नहीं है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति कुछ समय तक तो वे भक्ति युक्त साधन करते हैं, लेकिन फिर वे सोचते हैं कि भक्ति प्राप्त करने के लिए इस भक्ति के जो साधन का कार्य बताया गया है, जैसे कि भगवान की कथा का श्रवण करना, वे इस साधन भक्ति का परित्याग कर देते हैं स्वेच्छापूर्वक, ये सोचकर कि साधन भक्ति का कोई प्रयोजन नहीं है। इन्हें नराधम कहा जाता है, अर्थात नर में जो अधम है, कि मनुष्य के जीवन में जो उन्हें करना चाहिए वे उसे आरंभ तो किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने उसका त्याग कर दिया। तीसरा है माया अपहृत ज्ञानी लोग। इनके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि इनको शास्त्र आदि का अध्ययन करने पर भी जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है और वे समझते हैं कि वैकुंठ में विराजित श्री नारायण मूर्ति में ही सार्वकालिक भक्ति प्राप्त हो सकती है। वैकुंठ में जो श्री नारायण हैं उनकी भक्ति करने से ही भक्ति मिलेगी, और श्री राम कृष्ण आदि में कोई भी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि ये तो मनुष्य के रूप में है। और श्री भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 में कहा है कि मूढ़ व्यक्ति मुझ मनुष्य शरीरधारी की अवज्ञा करते हैं। बहुत समझने वाली बात है कि वही कृष्ण वैकुंठ में नारायण स्वरूप में है। तो जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करते हैं और नारायण को मानते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मानते हैं, ये सोचकर कि राम और कृष्ण तो मनुष्य हैं, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे मूढ़ व्यक्ति, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, मनुष्य का शरीर धारण करता हूँ, तो मेरी अवज्ञा करते हैं, लेकिन मेरी ही मूर्ति या मेरा ही स्वरूप श्री नारायण को वे मानते हैं। इनको कहा गया है माया अपहृत ज्ञानी, कि माया द्वारा इनका ज्ञान हर लिया गया है। वे निश्चय ही मेरे शरणागत होने पर भी वस्तुतः मेरे शरणागत नहीं है, क्योंकि नारायण को तो वे मानते हैं लेकिन राम तथा कृष्ण को नहीं मानते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि वो मेरे शरणागत होते हुए भी वस्तुतः मेरे शरणागत नहीं है। इनको कहा गया है कि इनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। और अब चौथा प्रकार है असुर भावाश्रित। इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जरासंध आदि असुर मेरे श्री विग्रह को लक्ष्य कर बाणों से उसे विद्ध करते हैं। इसका अर्थ है कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वे भगवान को मारना चाहते हैं, जैसे कि जरासंध, कंस, रावण, ये भगवान की मूर्ति को, भगवान को मारना चाहते हैं। और इसी प्रकार असुर भावाश्रित लोग वैकुंठ स्थित मेरे श्री विग्रह को भी मूर्ति रूप दृष्टिगोचर होने के कारण कुतर्क द्वारा खंडन ही करते हैं। तो कुछ तो हैं जो वाणों से भगवान को मारना चाहते हैं, जिसका हमने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा कि जैसे जरासंध हैं, कंस हैं, रावण हैं, वे भगवान को मारना चाहते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी वाणी के द्वारा कुतर्क करके भगवान की जो सर्वशक्तिमान श्री विग्रह मूर्ति हैं, स्वरूप हैं, जो कि श्री कृष्ण हैं, उनको वो कहते हैं कि वे हैं ही नहीं, क्योंकि भगवान तो निराकार हैं। और ऐसे लोग भगवान को निराकार मानते हैं, उनके सर्वशक्तिमान स्वरूप को कभी नहीं मानते। इसको कुतर्क कहा जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु नश्वर है और भगवान कैसे नश्वर हो सकते हैं। इसलिए भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वे निराकार हैं। और इसी कारण ऐसे व्यक्तियों का मानना है कि भगवान एक निराकार शक्ति है और उनका कोई स्वरूप नहीं है। तो इन दोनों ही प्रकार के लोगों को कहा गया है ये आसुरी प्रवृत्ति के हैं, और ये भी कभी भगवान की शरणागति को स्वीकार नहीं करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ने के बाद आइए अब हम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा जो उन्होंने दुष्कृतना का हमें विवरण दिया है, इसको जानते हैं। हमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि 4 प्रकार के जो दुष्कृतना हैं वो कैसे लोग हैं। अब भक्ति विनोद ठाकुर के भी प्रकार को, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा दुष्कृतना के प्रकार को हम समझते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि पहले वो हैं जो नितांत अवैध जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, वे दुष्कृतना हैं। नितांत अवैध जीवन जीने वाले, अवैध जीवन जीने वाले का अर्थ है जो शास्त्र अनुसार अपना जीवन नहीं जीते हैं, उसको अवैध कहा गया है।
क्योंकि शास्त्रों में जो बताया है वह वैध है और शास्त्रों में जो नहीं बताया गया है उसे अवैध कहा गया है। तो जो व्यक्ति नितांत अवैध जीवन जीते हैं उनको पहले प्रकार का दुष्कृतना कहा गया है। दूसरा है निरीश्वर नैतिक व्यक्तिगण ही मूढ़ हैं, क्योंकि वे नीति के अनीश्वर मेरा आश्रय ग्रहण नहीं करते हैं। निरीश्वर का अर्थ है जो भगवान को नहीं मानते हैं और वे ये कहते हैं कि भगवान जो हैं नैतिकता में खरे नहीं उतरते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि राम और कृष्ण नैतिकता के मूल्य में उतने खरे नहीं उतरते हैं। इसीलिए उनका मानना है कि भगवान एक निराकार शक्ति है। इसके बाद जो तीसरे प्रकार के लोग हैं वो कहते हैं कि जो नीति के अंग के रूप में मुझे मानते हैं परंतु नीति के ईश्वर के रूप में मुझे नहीं मानते, वे ही नराधम हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो तीसरे प्रकार के लोग हैं उनका मानना है कि नारायण वो तो नीति में खरे उतरते हैं, लेकिन राम तथा कृष्ण नीति में खरे नहीं उतरते हैं, इसलिए वे राम तथा कृष्ण को नहीं मानते। तो ऐसे व्यक्तियों को नराधम कहा गया है, क्योंकि नारायण को तो मानते हैं लेकिन राम और कृष्ण को नहीं मानते। और जो चौथे हैं वो हैं जो ब्रह्मादि देवताओं की उपासना करते हैं किंतु मेरे शक्तिम स्वरूप जीव के नित्य चित स्वरूप अचित वस्तु के साथ जीव के अनित्य संबंध स्वरूप तथा मेरे नित्य दास रूप जीव के संबंध स्वरूप को नहीं जानते हैं। इसको सरल शब्दों में समझते हैं कि जो चौथे प्रकार के दुष्कृत्य नाम हैं उनके लिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वो भगवान की उपासना नहीं करते, देवताओं की उपासना करते हैं और वे भगवान के सर्वशक्तिमान स्वरूप को नहीं मानते तथा भगवान की ही तरह जो जीवात्मा है उसका भी एक नित्य स्वरूप है उसे नहीं मानते हैं तथा जो इस जड़ जगत के साथ जीवात्मा का अनित्य संबंध है उसके विषय में भी वे नहीं जानते तथा भगवान के साथ जो जीव का नित्य संबंध है उसके विषय में भी नहीं जानते। शास्त्रों का अध्ययन करते हैं लेकिन माया द्वारा उनका ज्ञान ढक गया है। ऐसे लोगों को चौथे प्रकार का दुष्कृतना कहा गया है, इन्हें नराधम कहा गया है। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा दिए गए दुष्कृतनाम का विवरण है 4 प्रकार का। अभी हमने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा दुष्कृतनः जो व्यक्ति होते हैं उनका हमने विवरण जाना। दुष्कृतनः वह व्यक्ति हैं जो 4 प्रकार के हैं, जो कभी भी भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करते हैं। इनमें से सबसे पहले प्रकार के दुष्कृतना को कहा गया है कि वे मूढ़ व्यक्ति हैं। दूसरे प्रकार के दुष्कृतना हैं जो कि नराधम हैं। तीसरे वे हैं जिनका ज्ञान माया द्वारा अपहृत है, माया अपहृत ज्ञान। और जो चौथे प्रकार के दुष्कृति हैं वे आसुरी प्रकृति के व्यक्ति हैं। तो हम लोगों ने दोनों ही आचार्यों का, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, हमने अन्वय तथा उनके तात्पर्य को पढ़ा और समझा। अब हम भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद, जो कि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद हैं, उनके तात्पर्य को पढ़ करके हम आज के श्लोक को सरल रूप से समझने का प्रयास करेंगे। यह श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान ने कहा है कि 4 प्रकार के लोग जो भगवान की शरणागति कभी नहीं स्वीकार करते हैं। अर्जुन का यही प्रश्न था कि भगवान
प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा हमारे सामने हैं, फिर भी हम क्यों भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते हैं? भगवान ने इसके उत्तर में कहा था कि माया द्वारा इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि को हर लिया गया है। किसी न किसी प्रकार से उन्हें ही दुष्कृतना कहा जाता है और वे व्यक्ति कभी भी भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते। भगवान की शरणागति ग्रहण किए बिना कभी भी भगवान को हम जान नहीं सकते, और जब हम भगवान को जान नहीं सकते हैं तो भगवान में आसक्ति कैसे हो और भगवान की भक्ति हम कैसे करेंगे? और बिना भक्ति किए हमारा मनुष्य जीवन पूर्ण रूप से विफल हो जाएगा, पूर्ण रूप से व्यर्थ हो जाएगा। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज के इस श्लोक को हम दो भागों में समझेंगे। पहला भाग है जिसमें अभी तक हम लोगों ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा अन्वय तथा तात्पर्य को समझा, और दूसरे भाग में हम श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे। इसलिए यह श्लोक दो भागों में होगा, भाग 1 और भाग 2। मुझे सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप दोनों भागों को अवश्य ही देखिएगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय।